राधे 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 दोस्तों, आप लोगों का बघेल स्टडी पॉइंट टू चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, बहुत ही शुभ अवसर है। आज भगवान श्री कृष्ण की रात 12 बजे जन्म हुआ था और उन्हीं के रूप में आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। आज हमने फिजिक्स चैप्टर जो पहला है हाई स्कूल में, जिसका नाम है प्रकाश, उसके हमने आज कुछ न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल लिए हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोगों का हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। उसमें सारे क्वेश्चन वो ले रखे हमने जो बोर्ड के एग्ज़ाम में हाई स्कूल में आएंगे, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, गोली दर्पण के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला दर्पण सूत्र। जो गोली दर्पण है उनके लिए जो प्रयुक्त किए जाने वाला सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ f क्या है? फोकस दूरी, v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी। इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी हमको दे रखी है 50 सेंटीमीटर और इसकी क्षमता पूछी गई है। अगर जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी होती है तो फॉर्मूला होता है P बराबर 100/f सेंटीमीटर में। अगर यही हमको दी होती उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 मीटर, तो हमारा फॉर्मूला होता P बराबर 1/f मीटर में। लेकिन हमको किस में निकालना है? सेंटीमीटर में। एक चीज़ और नोट करके ध्यान कर लो आप लोग, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, मतलब माइनस की होती है। जब भी दिया जाए उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। शुरू करते हैं। f बराबर 100/f सेंटीमीटर में रखने पर p बराबर 100 फोकस दूरी कितनी दी है? 50, काट दिया 50 दूनी 200। p बराबर क्या आ गया? 2 डायोप्टर। क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। इस बात को याद रखना, क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने क्या निकाला था कि हमको फोकस दूरी दी थी, क्षमता निकाली थी। अब हमको क्षमता दे रखी है और क्या निकालनी है? फोकस दूरी। तो P बराबर 100/f, तब f बराबर 100/p हो जाएगा। p इधर आ जाएगा, f इधर निकल जाएगा। ठीक, अब f बराबर फोकस दूरी 100/2, 2 डायोप्टर दी, क्या है कि 50 सेंटीमीटर। किस में निकली हमारी? 50 सेंटीमीटर में। फोकस दूरी किसकी आई है? धनात्मक, मतलब लेंस कैसा था? उत्तल लेंस। ठीक, क्वेश्चन नंबर अपना 4th नंबर देखते हैं। यदि बिंब की ऊंचाई h, ध्यान से देखना, यदि बिंब की ऊंचाई h तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तो गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा। इसमें कहा गया यदि बिंब की ऊंचाई h है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है, तो गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा। मतलब m का मान पूछा गया। आवर्धन को किससे प्रदर्शित करते हैं? m से प्रदर्शित करते हैं। तब m बराबर फॉर्मूला क्या होता है? h डैश अपॉन h, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, h डैश अपॉन h। 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है? दर्पण सूत्र लिखिए तथा प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ भी बताइए। अब हमको देखो ये बताना है, गोली दर्पण का सूत्र तो आप लोग जानते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, अब उसने कहा कि हमें ये बताइए u क्या होती है, v क्या होती है और f क्या होती है। तो u क्या होती है? वस्तु के दर्पण के ध्रुव से दूरी क्या कहलाती है? u।
वी क्या कहलाती है, प्रतिबिंब के दर्पण के ध्रुव से दूरी वी कहलाती है। एफ बराबर आप लोग जानते हैं फोकस दूरी। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। क्वेश्चन में दे रखा है एक गोली दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या दे रखी है 25 सेंटीमीटर और इसकी फोकस दूरी पूछ दी गई। आप लोगों को एक चीज़ याद होनी चाहिए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है। लिख भी दिया मैंने नोट में, फोकस दूरी एफ वक्रता त्रिज्या आर की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या आर किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। कितनी दे रखी है हमको, 25 सेंटीमीटर। फोकस दूरी निकालनी है तो एफ बराबर फॉर्मूला क्या बताया था, R/2। एफ बराबर आर की वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर बटे 2। एफ बराबर कितना निकला है 12.5 सेंटीमीटर। कितने निकला, एफ क्या निकली हमारी धनात्मक निकली है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, लेंस का सूत्र लिखिए। ये सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी में आते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अभी हम इसके आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी बताएंगे, फिर लास्ट में चलेंगे आपको 5 नंबर का क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आता है, वो तो कंपलसरी आना ही होता है। एक ना न्यूमेरिकल जरूर आता है 5 नंबर का। तो आप लोग वीडियो को मिस मत करिए, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जो आपके साथ क्लास 10th में पढ़ रहे हो या 9th में पढ़ रहे हो, उनको भी शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा हमको, लेंस का सूत्र लिखिए। क्या दिया है, लेंस का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या होता था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेकिन लेंस में क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। माइनस लगा होता है, क्या लगा होता है, माइनस। अब नोट यहाँ से ध्यान दो, u बराबर क्या दे रखा है हमको, वस्तु के लेंस से दूरी, वहाँ पर क्या थी दर्पण। v बराबर क्या दे रखा है, प्रतिबिंब के लेंस से दूरी। एफ बराबर तो पता है लेंस की फोकस दूरी, वहाँ पर क्या थी हमारी दर्पण की फोकस दूरी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है 2.5 डायोप्टर तथा -1.5 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस परस्पर संपर्क में रखे जाते हैं, इस संयोजन की क्षमता क्या होगी। देखो हमने एक चीज़ आपको पहले बताया था कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। तो इसीलिए हमको एक क्षमता किस में दी है, धनात्मक में, एक किस में दी है, ऋणात्मक में दी है। ठीक, दिया है। देखो लेंस की क्षमता P1, एक को मान लिया P1 बराबर कितना दिया 2.5 डायोप्टर, दूसरे P2 मान लिया -1.5 डायोप्टर। डी किससे प्रदर्शित करते हैं, डायोप्टर को। कुल क्षमता निकाल दो, P बराबर P1 प्लस P2। P बराबर क्या होगा 2.5 प्लस, ये माइनस का था माइनस का लिख दिया। P बराबर 2.5 प्लस माइनस माइनस हो गया 2.5 माइनस 1.5। तो P बराबर कितनी निकला है हमारी क्षमता, 1 डायोप्टर। कितनी निकली, 1 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन हमारा कितने नंबर के है, 2 नंबर के। अब आगे, अभी तक हमारे 1 नंबर वाले क्वेश्चन खत्म हो गए, हमारे क्वेश्चन आगे 2 नंबर के जो आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में क्या आता है देखना, कोई अवतल दर्पण आपके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब को 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। इसमें क्या गया, कोई अवतल दर्पण है, आप उसके सामने 10 सेंटीमीटर पर रखी किसी बिंब का 3 गुना, किसी वस्तु रखी उसका 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर है। अब प्रतिबिंब जो बन रहा है इतना बड़ा आवर्धित, वो दर्पण से कितनी दूर पर रखा है, ये पूछा गया है। तो ये ध्यान रखो करो, वस्तु की दर्पण से दूरी क्या कहलाती है, वस्तु की दर्पण से दूरी हमेशा u कहलाती है। u कितनी दे रखी है, माइनस का 10 सेंटीमीटर, u हमेशा ऋणात्मक रहता है। v हमको पूछा गया है, आवर्धन कितना दिया, 3 गुना बोला है ना। आवर्धन m बराबर कितना हो गया 3, और m बराबर हम फॉर्मूला पढ़ के क्या आए थे, m बराबर h'/h। क्या थी हमारी, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई, यही था। तो m बराबर 3, तो h'/h बराबर 3 लिख सकते हैं। ठीक, दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है, h'/h बराबर -v/u। एज यही होता है आवर्धन m बराबर। तो जब h'(s) बराबर 3 रख सकते हैं, v/10 रखते हैं
माइनस माइनस का 10 हो गया, यू की जगह माइनस माइनस कट गया, 10 बचा। अब वी बराबर क्या हो जाएगा, कैंची गुणा हो जाएगा, 10 में 3 करेंगे तो वी बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। वी किसका मान निकल रखा है, धनात्मक का। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, तो प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था ये आपके 2 नंबर को। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर के और जो आते हैं वो देख लेते। क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। देखो फिर आ गया बिंब, आ गया ना। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करो। उसने कहा प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करो, बोला है ना। ठीक है, देखो फोकस दूरी कितनी दे रखी है, एफ का मान 15 सेंटीमीटर दे रखा है ना। प्रतिबिंब की दूरी कितनी रखी है, यू का मान माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक, बी का मान पूछा गया है। फॉर्मूला लगा दो, 1/f बराबर दर्पण है तो क्या फॉर्मूला लगा, 1/f बराबर प्लस 1/u, 1/15 एफ फोकस दूरी का मान 1/v माइनस 1/10। ठीक है, अब 1 माइनस का इधर आएंगे प्लस को हो गया 1/v, लासा ले लिया 30 आया, v आ गया 1/b बराबर 5/30 हो गया, v बराबर कितना हो गया 30/5 काट दिया 6 आ गया। ठीक, अब v की वैल्यू कितनी निकल आई है, v बराबर 6 सेंटीमीटर। कितनी निकली है, 6 सेंटीमीटर। किसकी निकली, धनात्मक। अब देखो यहाँ से क्या कहा गया, v का मान धनात्मक है अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। b का मान धनात्मक आया तो प्रतिबिंब दर्पण के कितने 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसने कहा प्रकृति ज्ञात करो। प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। यह दर्पण भी बना के दिखा रखा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब 10 हो गए हमारे इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है हमको, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। ये क्वेश्चन जो हैं, ये क्वेश्चन आते हैं हमारे 5 नंबर में। ये क्वेश्चन कितने नंबर में आते हैं, 5 नंबर में आएंगे। 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको बता दिए, वो विकल्पी बता दिए 1 नंबर वाले क्वेश्चन। अगर आप लोगों का हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी वीडियो अपडेट होगी तुरंत आपके चैनल पर नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए। उसने कहा देखो, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। प्रकाश है जो वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश कर रहा है। कांच में प्रकाश की चाल पूछी गई है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, प्रकाश की वायु में तो बता दी उसने, लेकिन उसने पूछा कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, ये पूछा गया है। और निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन कभी कभी हमको ये क्वेश्चन में नहीं देते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये आपको याद करनी होगी। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड कभी कभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं देते हैं, केवल इतने यहाँ तक दे देते हैं, यहाँ तक नहीं देते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अपवर्तनांक को ऐसे कोई उसका मात्रक नहीं होता है, लेकिन हम इसको ईटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अपवर्तनांक कितना दे रहा है, 1.5 दे रखा है। ठीक, कांच में प्रकाश की चाल किससे डिनोट करते हैं, v से। निर्वात में प्रकाश की चाल किससे प्रदर्शित करते हैं, c से। और कितनी दे रखी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब क्या है, यहाँ लिख लेते हैं वी नो दैट। थोड़ी बहुत अंग्रेजी हम भी झाड़ लेते हैं ना, ऐसा ना हो लोग समझे कि इनको अंग्रेजी आती नहीं है, हिंदी में ही सब पढ़ाते हैं। तो लिख लेते हैं वी नो दैट ईटा बराबर क्या होता है, हमने बोला था अपवर्तनांक बराबर c/b, मतलब अपवर्तनांक बराबर c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ईटा बराबर c/v। तो v अब हमको पूछा क्या गया, v। अब v निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे c/ईटा रख दो। v बराबर c का मान कितना दे रखा है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड अपॉन ईटा का मान कितना दे रखा है, 1.5।
ये लिखा है 1.5 मतलब लिखा है 3 का आधा लिखा है, इसको काट दिया कितनी बार जाएगा 2, 2 गुणा 10 के और 8 मीटर प्रति सेकंड। एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, v बराबर कितना दिया 2 गुणा 10 के और 8 मीटर प्रति सेकंड, इतना निकल के आ गया। मीटर प्रति सेकंड मात्रक जरूर लिखना। अगर आप फिजिक्स में मात्रक नहीं लिखते हैं तो आपका भले ही क्वेश्चन पूरा सही लगाया हो, आपके नंबर कट कर लेंगे। अगर मान लो कोई क्वेश्चन 3 नंबर का है, आपने मात्रक नहीं लगाया, आपने यहाँ तक लिख दिया v बराबर 2 गुणा 10 के और 8, भले ही आपका सही आंसर है लेकिन आपका एग्जामिनर 1 नंबर जरूर काट लेगा। 3 नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर देगा। मात्रक का विशेष ध्यान रखना। और कोई एग्जामिनर क्या करता है कि नंबर पूरे ही नहीं देता है उसके। कोई ये क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, क्वेश्चन ये 5 नंबर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12, लास्ट हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर आता है 5 नंबर का। कंपलसरी है ऐसा क्वेश्चन आना, इसलिए हमने इसमें 3 स्थितियाँ आपको बता दी, एक तो स्थिति, दूसरी प्रकृति और आकार। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु मतलब ये वस्तु की लंबाई दी गई है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। ठीक है, लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात करो बोला। ठीक है, तो दिया है। अब हमको वस्तु की लंबाई दे रखी, किससे प्रदर्शित करते हैं, एच से। एच कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। यू का मान कितना है 30 सेंटीमीटर, माइनस का 30 लिख दिया। वी का मान पूछा गया है। ठीक, हमने उत्तल लेंस भी बना रखा है, इस प्रकार का होता है। अवतल लेंस ऐसा होता है। ठीक, ये हमारा उत्तल लेंस बना है। अब हम क्या करेंगे, लेंस के सूत्र से चलो शुरू करते हैं। लेंस के सूत्र से शुरू करते हैं। देखो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जो भी फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, अब 1/f फोकस दूरी रख दो, कितनी दी 20 सेंटीमीटर। v का मान निकालना है, u का मान कितना दिया 30, माइनस था, माइनस का दे रखा है, प्लस हो गया। ठीक, अब ये प्लस था, इधर आएंगे माइनस हो गया 1/v। v बराबर कितना हो गया 3 2 1 बचा। v का मान कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। इसको 1/v बराबर 1/60 आएगा ना। अब इसको पलट देंगे तो ये भी हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो v का मान निकला है। v का मान हमारा कैसा निकला, धनात्मक, धनात्मक निकला है। इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखना, धनात्मक निकल रहा है कि ऋणात्मक निकल रहा है। अब हमको क्वेश्चन नंबर पहले ध्यान देना, स्थिति क्या पूछी गई थी, स्थिति। स्थिति में ध्यान देंगे, v का मान धनात्मक है तब प्रतिबिंब विपरीत और 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। v का मान धनात्मक है तो प्रतिबिंब विपरीत बनेगा और 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। प्रकृति पूछा गया, प्रकृति में क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। आकार पूछा गया है, अब आवर्धन निकाल लो। m बराबर फॉर्मूला हमने क्या बताया, h' बराबर v/u बताया था ना। हमको v क्या दे रखी है, धनात्मक। ठीक है, h'/5, h' का मान कितना है 5 बराबर v का मान कितना है 60, u का मान 30, माइनस का 30 रख दिया। अब h' बराबर 30 दूनी 60, 5 दूनी 10, माइनस का 10 आएगा। लेकिन आप इस चीज़ को जानते हैं, कभी भी ऊंचाई होती माइनस में नहीं होती है और ना कभी दूरी माइनस में होती है। आप कभी भी, कितनी भी गणित के स्टूडेंट हैं, मैथ के स्टूडेंट हैं, आप लोग जानते होंगे ऊंचाई कभी भी माइनस में नहीं होती। आप जितनी भी ऊंचाई पढ़ेंगे मतलब आप प्लस हो रहे हो उतना। ठीक, तो हमने एक प्रदर्शित करने के लिए लिखा है, लेकिन यहाँ आप माइनस की नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या पूछना मुझे, आकार। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। अब माइनस तो आ रहा, माइनस से क्या प्रदर्शित होता है कि मतलब प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। आई होप, आशा करते हैं कि आप लोगों का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी हमने क्वेश्चन बताए हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इतने सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो बोर्ड में इन्हीं क्वेश्चनों में से, भले ही इनकी संख्या चेंज हो जाए, लेकिन क्वेश्चन का जो बनाने का तरीका है वो सेम ऐसी प्रोसेस रहेगी। आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आएगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को भी शेयर कर दें जितने अधिक से अधिक लोगों के पास हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।